वेलकम बैक फ्रेंड, मैं वैभवी ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। देखिए, आज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ हिस्ट्री की, जो जिसको समझना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है, आज हम समझेंगे बीसी एंड एडी के सिस्टम के बारे में, जो कि चेंज हो चुका है। अब ये चेंज क्यों हुआ है, आप जब अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे तो आप टाइम लाइन में देखेंगे बीसी एडी के बारे में, बीसीई, और कहीं कहीं पर रखा हुआ बीसी। आज की जो बुक्स है हिस्ट्री की, उसमें आप देखना चेंज हो चुका है बीसी एंड सीई। तो इसी डिफरेंस को और इसी सिस्टम को आज मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। तो आई होप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिस्टम जो है बीसी एंड एडी अभी चेंज हुआ है। बीसी की जो डेफिनेशन है वो है बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई की है बिफोर कॉमन इरा, जो कि अब चेंज हो गया है बीसी से बीसीई में। एडी की है एनो डोमिनी, और ये चेंज हो चुका है अब सी यानी कि कॉमन इरा में। देखिए, इसको सेकुलर सिस्टम क्यों बनाया गया, ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, आप बीसी को देख रहे होंगे, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट टर्म्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, इसमें क्या माना गया, सेंटर माना गया आपको जीसस क्राइस्ट को। क्या माना गया, जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट। इस टाइमलाइन में जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, इसको बोले जाने लगा बीसी, और इसको बोले जाने लगा तुम्हारा आपका एडी। यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जितना भी समय है उसको किसमें काउंट किया जाएगा, बीसी में, और जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय है वो किसमें गिना जाएगा, एडी में। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो हमारा ग्रेट अलेक्जेंडर था, उसका जो युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था आपका पोरस के साथ था, वो था झीलम बैटल। तो वो कब हुआ था आपका 326 बीसी में हुआ था। तो इसका मतलब ये किसमें काउंट होगा आपका, इसमें काउंट होगा, इस टाइमलाइन में, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो ये चीज इसलिए चेंज करी गई क्योंकि इस पर बहुत मुद्दे उठे, क्योंकि हर चीज को हम धार्मिक मुद्दों के साथ नहीं जोड़ सकते। तो इसको चेंज करके इसको एक सेकुलर सिस्टम में डाला गया, यानी कि बीसी को किसमें चेंज करा गया, बिफोर कॉमन एरा। मतलब कि अब हम किसी भी चीज को अगर लेकर चलेंगे, यानी कोई मुद्दा लेकर बीच में लेकर चलेंगे, तो वो किसी धार्मिक को शो ना करे कि क्राइस्ट से सिर्फ जीसस क्राइस्ट को लेकर चला जाए और ये सिस्टम आगे बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बीसी को चेंज कर दिया गया बिफोर कॉमन एरा में, और एडी को चेंज कर दिया गया कॉमन एरा में। देखिए, अब बात करते हैं कि ये सिस्टम बनाया किसने। इस सिस्टम का जो आइडिया दिया था 1500 साल पहले, इस सिस्टम का आइडिया किसने दिया था, डायोनिसिस एक्जिगस ने इसका आइडिया दिया था कि हाँ, एक बीसी एडी का सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि जो भी टाइमलाइन है कि किस समय से पहले शुरू हुआ, किस समय के बाद शुरू हुआ, इसको समझाने का एक आसान तरीका था जिससे हमें सिस्टम को बनाना था। देखिए, कैलेंडर सिस्टम, इस कैलेंडर सिस्टम का नाम क्या दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये किसके नाम पर था, ये एक पोप ग्रेगोरी के नाम पर था, जिन्होंने ये बोला था कि हाँ, इस सिस्टम को आगे जारी किया जाएगा। देखिए, हम भी आज तक किस कैलेंडर को अपना रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। क्यों अपना रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इससे पहले आप जान लीजिए कि हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, वो नेशनल कैलेंडर क्या है, हमारा साका कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है, साका कैलेंडर। और ये जो है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने साल बाद शुरू हुआ था, 78 साल बाद शुरू हुआ था। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हमारा 2025 चल रहा है, उसी हिसाब से इस साल कैलेंडर के हिसाब से हमारा अभी तक 1945 ही चल रहा है। तो हम अभी भी कौन सा कैलेंडर को यूज कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। क्यों यूज कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, वो कौन सा कैलेंडर है, उनका नेशनल कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर वो किस टाइमलाइन को शो करता है, जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उसमें से मक्का टू मदीना यात्रा जो थी, आप उसको पढ़ोगे, राइज ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ोगे। उसके लिए भी मैं प्रॉपर एक नई वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन करके बताना कि इस पर वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड करके दे दूंगी। देखिए, जब राइज ऑफ इस्लाम हुआ था, जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उन्होंने यात्रा की थी मक्का टू मदीना। पहले मक्का में इस्लाम को प्रमोट किया, लेकिन उनका इस्लाम, कुछ लोग तो हाँ उनके प्रमोट, यानी कि उनके इस्लाम को धर्म अपनाने में तैयार थे, लेकिन कुछ लोग इसके बहुत खिलाफ थे, तो जिसकी वजह से उनका वहां रहना मुश्किल हो चुका था। इसलिए वो मक्का से मदीना आए थे। तो मक्का से मदीना तक की यात्रा को टाइमलाइन माना गया, और उसको क्या बोला गया, हिजरी कैलेंडर बोला गया। तो उनके नेशनल कैलेंडर का नाम था हिजरी कैलेंडर, और हमारा नेशनल कैलेंडर है साका कैलेंडर, जिसके हिसाब से साल का 1945 चल रहा है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 चल रहा है। देखो, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्यों अपना रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 200 साल तक लगभग अंग्रेजों का हम पर शासन था, यूरोपियन कंट्रीज का हम पर शासन था, और उन्होंने कैलेंडर का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि उनको ट्रेड वगैरह करने पड़ते थे, ट्रैवल वगैरह करने पड़ते थे। तो एक टाइम लाइन के हिसाब से एक कैलेंडर जो है उन्हें चूज किया, और उनका 200 साल तक का राज करना, उनके जाने के बाद हम पर बहुत प्रभाव भी रहा था। कोई हम पर कितने लॉन्ग टाइम तक शासन करता, उसका प्रभाव हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। और वैश्वीकरण के हिसाब से भी आज जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें हमारा इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ कनेक्शन है, उसी से आप देख सकते हो कि कितना प्रभाव बाहर की कंट्रियों से हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है।
तो इसी हिसाब से अभी भी हमारा प्रभाव कुछ ना कुछ है, इसलिए हम उन्हीं के कैलेंडर्स को अभी तक अपना रहे हैं। तो आई होप आपको बीसी एंड एडी के सिस्टम के बारे में पता चलेगा। आप पहले पुरानी हिस्ट्री की बुक्स उठाकर देखिए, आपको सिस्टम मिलेगा बीसी एंड एडी का। लेकिन अब जो है ये चेंज हो चुका है, इसको कर दिया गया है बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी की हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा ईसा पूर्व, यानी कि बीसी है, बीसी को क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व, और हमारा एडी और सीई को बोलेंगे ईसवी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।